जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि स्पीकिंग टास्क टू रिपीट सेंटेंस पे बहुत डिटेल में हम एक दो वीडियोस में बात कर चुके हैं। आज उसकी हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो ड्यूरिंग प्रैक्टिस या ड्यूरिंग रियल टेस्ट स्टूडेंट्स जो मिस्टेक्स करते हैं, आज उस पर बात करेंगे कि रिपीट सेंटेंस जो कि आपको बताया स्पीकिंग प्लस लिसनिंग का एक टेस्ट है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हेडफ़ोन, माइक्रोफ़ोन दिया जाएगा, आपको उसको टेस्ट करना है कि क्या आप उसकी वॉइस प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आपको उसमें कोई फ़ॉल्ट लगता है तो फ़ौरन आपको वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर हैं, जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको फ़ौरन इन्फॉर्म करें और अपना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सेकंड, आपने जो अपना माइक में रिकॉर्ड करना है, अपने माइक्रोफ़ोन को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स स्टूडेंट्स का माइक ही ख़राब है, वो नोट नहीं करते और वो अपनी तरफ से रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाते हैं जबकि वो रिकॉर्ड नहीं होता। तो आपको अपना माइक्रोफ़ोन भी चेक करना है, अपना स्पीकर को भी चेक करना है जिससे आपको वॉइस आएगी। अगर वो क्लैरिटी से नहीं आ रही तो उसे करेक्ट करवाएँ। और उसके बाद इंस्ट्रक्शन जो ऑलरेडी हम लास्ट वीडियोस में बता चुके हैं कि आपको एक दफ़ा ऑडियो सुनना है और एज इट इज़ उसको रिपीट करना है। तो अब प्रैक्टिस के टाइम पे आप नोट करेंगे कि डिफरेंट लेंथ ऑफ सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे। अभी एक सेंटेंस जो मैं प्ले करूंगा और अंडरस्टैंड करने के बाद मैं उसको उसका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाने की कोशिश करूंगा। और मैं इस रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करने से पहले मेरी अप्रोच क्या है कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसका मीनिंग जानना चाहता हूँ और पैरेलल कुछ कंटेंट को भी मैं मेमोराइज करने की कोशिश करूंगा। आई एम सॉरी कि सेम वर्ड्स बोलने की कोशिश तो करनी चाहिए, बट मैं उसको मेंटली में प्रिपेयर हूँ कि मुझे चंद वर्ड्स वहां से लेने हैं, सेंस लेनी है। और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसकी मिक्सचर से मैं वो सेंटेंस कंप्लीट करूंगा और उसकी सेंस बना दूंगा और मैं उस सिचुएशन को विजुअलाइज करूंगा। तो अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाऊंगा। और रिकॉर्डिंग के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार मैंने रीड अलाउड में भी बताई कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, पॉजेस नहीं देने, सेल्फ करेक्शन नहीं करनी। अगर आपने कोई रॉन्ग वर्ड प्रोनाउंस कर दिया, डैम केयर अबाउट इट, लेकिन फ्लो के साथ आपको अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप नोटिस कर सकते हैं स्क्रीन पे We will change the classroom because it's too small. we will change the classroom because this is so small। देखिए, मैंने उसके चंद वर्ड्स को अंडरस्टैंड किया और बाकी अपनी कॉमन सेंस से मैंने सेंटेंस को कंप्लीट किया। और जैसे ही मैंने अपना रिस्पॉन्स कंप्लीट किया, मैंने ये, क्योंकि मेरे पास टाइम 15 सेकंड्स था, लेकिन मैंने विद इन 3 सेकंड अपना रिस्पॉन्स उसको देने के बाद फौरन स्टॉप कर दिया है और अब मैं इसको सबमिट करवाऊंगा। आप भी इसी तरह से जैसी फील करें कि मैंने उसी फ्लो के साथ उसी टोन में रिस्पॉन्स दे दिया और आपको स्टॉप करना है। अगर आप वेट करते हैं तो ऑफ कोर्स वो पॉज, वो साइलेंस आपके मार्क्स को माइनस करवा देगा। तो अभी इसको हम सबमिट करवाते हैं। और एक चीज, आपका डिस्टेंस फ्रॉम माइक्रोफोन ये बहुत मैटर करता है। इस टाइम आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक टैब के थ्रू ये प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मेरा और माइक का डिस्टेंस ऑफ कोर्स ज्यादा है। आप रियल एग्जाम में या प्रैक्टिस में अपना हेडफोन यूज करेंगे और आपके माइक का डिस्टेंस भी मैक्सिमम 4 to 5 सेंटीमीटर आपके माउथ से होना चाहिए, तो आपकी वॉइस क्वालिटी, प्रोनाउंसिएशन ज्यादा क्लियर रिकॉर्ड होगी। तो जैसा कि आपको बताया, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन मैटर करती है। तो अभी अपना स्कोर चेक करते हैं हम, इसमें क्या स्कोर आता है हमारा। We 80। we will change the classroom because जी, आप नोटिस कर सकते हैं ओवरऑल 66 स्कोर उसने हमें दिया है। कंटेंट, क्योंकि मैंने उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड कर लिया था, इसलिए कंटेंट में उसने मुझे 90 में से 80 मार्क्स दिए हैं। प्रोनाउंसिएशन में मैंने बताया डिस्टेंस की वजह से मेरे 61 मार्क्स आए। आई एम श्योर कि अगर हेडफोन का मैं यूज करता हूं और बैठ के रिकॉर्ड करवाता हूं, आपकी पोजीशन भी मैटर करती है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आपका रिस्पॉन्स प्रोनाउंसिएशन क्लैरिटी के साथ नहीं आएगी। और फ्लुएंसी में उसने मुझे 65 मार्क्स दिए हैं जो कि 7 बैंड के इक्वल हैं। तो इस तरह से
मैं कॉन्फिडेंट था, मैंने एक-एक वर्ड पिक करने की कोशिश नहीं की, मैंने जस्ट मीनिंग और विजुअलाइज़ किया सिचुएशन को, इसलिए मैंने एक अच्छा रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाया और अपना अच्छा टारगेट, अच्छा स्कोर ले पाया हूँ। आपको भी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस कितनी करनी है, ये आपको अपनी पोज़ीशन का मुझसे ज़्यादा पता है। अगर आप लोग यूज़्ड टू नहीं हैं इंग्लिश स्पीकर्स को सुनने के, तो आज से मैक्सिमम उन्हें सुनना शुरू करें। मूवीज़ देखें, न्यूज़ चैनल्स देखें, इसी तरह के बहुत से प्रैक्टिस के लिए रिपीट सेंटेंस वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप उनको सुनें। सुनने से एक्चुअली आपने एनहांस करना है, अपने लेवल को अपलिफ्ट करें। तो आई एम श्योर कि आज आप ये सेकंड टास्क को प्रॉपर्ली समझ पाए हैं और इसकी इस एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की। लेकिन अगर आप मज़ीद एग्जाम्पल्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे हमें कॉल करें, हमारे प्लेटफॉर्म पे विजिट करें। हम आपको इसी तरह से लेंथ में जो सेंटेंसेस हैं उस पे भी अटेम्प्ट करके कॉमन मिस्टेक्स को बता सकते हैं और उनको अवॉइड करने के मेथड्स टिप्स ट्रिक्स आपको ज़रूर बताएंगे। आई एम श्योर अगर आप पीटी में हमारी इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो आप इजीली अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स ने विद इन 1 वीक इन तमाम चीज़ों से वो फेमिलियर हुए और उन्होंने भी 70+ स्कोर लिया है। आप भी नेक्स्ट इंशाल्लाह वो ऐसे कैंडिडेट बन सकते हैं। थैंक यू।